नमस्कार। आज हम बात करेंगे डायबिटीज पर, जिसको आम बोलचाल की भाषा में शुगर भी कहते हैं। भारत में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं और इसके अलावा 30 25 से 30 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं, जो आने वाले वर्षों में या यूं कहिए कि कुछ सालों में डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर वो अपना ध्यान ना रखें। तो इसके लिए हमें इस पे चर्चा करेंगे कि शुगर है क्या, ये बढ़ क्यों जाती है और अगर बढ़ भी जाती है तो इसका शरीर को नुकसान क्या होता है और इसको हम ठीक करने के उपाय क्या हैं। क्या हम घर में कुछ थोड़े बहुत मेडिसिन से या घरेलू उपचार से इससे बचा जा सकता है? क्या हम इस बीमारी के जो बहुत नुकसान होते हैं उससे बच सकते हैं? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश मित्तल। शुगर है क्या? दरअसल हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे शरीर में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज हमारे शरीर के सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक है, परंतु जब शुगर का लेवल बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है तो इसको हम डायबिटीज कह देते हैं। ये शुगर का लेवल बढ़ता क्यों है? जब हमें जितनी शुगर की जरूरत है उतनी अगर शुगर मिलती रहे तो शुगर का लेवल नहीं बढ़ता। अगर बढ़ता है तो हमारे शरीर का एक हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन इस बढ़ी हुई ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर बॉडी में स्टोर कर देता है। यूं कहिए कि ये जो हमारा डिमांड ड्राफ्ट है, ये जो ग्लाइकोजन है, जब कभी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है फिर से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर बॉडी को शुगर दे देता है। तो ये ज्यादा शुगर की मात्रा बढ़ क्यों जाती है शरीर में? सवाल ये पैदा होता है, बढ़ क्यों जाती है? बढ़ इसलिए जाती है कि जब हम जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं या गलत खाना खाते हैं या जितनी हमें बॉडी को एनर्जी चाहिए उतने खाने की बजाय ज्यादा खाना खा लेते हैं तो किसी हद तक इंसुलिन उस बढ़ी हुई शुगर को कन्वर्ट कर देती है। लेकिन जब इंसुलिन या तो किसी कारण से बनना कम हो जाती है या फिर इतना ज्यादा खाना खाते हैं कि वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाती, तब ये जो शुगर है वो ब्लड में रह जाती है। तो सवाल पैदा होता है कि अगर शुगर ब्लड में होती भी है तो इसका नुकसान क्या है? रहने दो, ऐसी ही चलती रहे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्लूकोज है, ज्यादा ग्लूकोज के बिना काम भी नहीं चलता शरीर का, लेकिन ज्यादा ग्लूकोज होने से या ज्यादा शुगर होने से सबसे पहले ये आंखों को परमानेंट डैमेज कर देती है, किडनी को परमानेंट डैमेज करती है, शरीर की कोशिकाओं को, रक्त वाहिनियों को, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, परमानेंट डैमेज करती है, नर्व्स को परमानेंट डैमेज करती है। इतने ज्यादा नुकसान है तो इसको कम करने के उपाय जरूर सोचने चाहिए। तो कैसे इसको कम कर सकते हैं? इसके लिए जैसे आपको पता है ये लाइफस्टाइल डिजीज है, तो अपनी लाइफ को स्टाइल में लाना है। लाइफ को स्टाइल में कैसे ला सकते हैं? सीमित मात्रा में या जितना जरूरत है उतना खाकर और सही खाकर। सही खाने में क्या है? जितना पैक्ड फूड है, इंडस्ट्रियल फूड है, उसको ना करके, फास्ट फूड है उसको ना खाकर, फास्ट फूड पिज्जा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक्स है। और इसमें एक और बात, स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है। हम कई बार देखते हैं बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स हैं या क्रिकेटर हैं, उनको भी शुगर होती है। सवाल पैदा होता है तो उन लोगों को तो बहुत फिट होते हैं, उनके पर्सनल कोच होते हैं, उनको कैसे हो जाती है? उनको स्ट्रेस होता है, परफॉर्म करने का स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण होता है डायबिटीज में। तो हमें डिस्ट्रेस भी होना है। डिस्ट्रेस के लिए मेडिटेशन, योगा या काम उतना ही करो जितनी जरूरत है। ज्यादा काम करने से बीमारियां खरीदने का भी कोई फायदा नहीं है। डाइट में क्या करना है? सबसे पहले तो डाइट में हमें अपना जो राइस और व्हीट यानी चावल और गेहूं, इसको जितना आप खा रहे हैं उससे थोड़ा कम करिए और प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए। ये रिसर्च है एक। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स जिसको बोलते हैं, जिसमें राइस और चावल, राइस एंड व्हीट आता है, उसको कम करके प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं, शुगर का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, अपने भोजन में फ्रूट एंड वेजिटेबल या कच्चे वेजिटेबल
और फ्रूट की मात्रा को 70% कर दो और पके हुए भोजन को 30% कर दो। तीसरी बड़ी बात, फलों में संतरा, अमरूद, पपीता, सेब, इनको मौसम के अनुसार मौसमी फल लेने हैं, बेमौसमी फल नहीं खाने। अगर जिस फल का मौसम है उसी मौसम में वो फल खाना है। ज्यादा चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे परहेज करना है। इन उपायों के करते हुए भी कई बार क्या होता है कि हम सामाजिक कार्यक्रमों में भी जाना पड़ता है, शादी विवाह में भी जाना पड़ता है, गलत खाया पिया जाता है। कई बार शरीर उतनी एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता, तो शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं एक आयुर्वेदिक उपचार बताता हूँ। एक हमें काढ़ा तैयार करना है। उस काढ़े में क्या करना है, हमें 200 ml पानी लेना है, जिसमें दालचीनी, चिरायता, मेथी, गुड़मार और विजयसार, ये 5 औषधियां या द्रव्य लेकर ये 2 ग्राम की मात्रा में टोटल 10 ग्राम, 200 ml पानी, इसको बॉयल कर जब ये 50 ml रह जाए, सुबह शाम पीने से, खाना खाने से आधा घंटा पहले, ये आप सुबह शाम इसको काढ़े को आप प्रयोग कीजिए। साथ ही साथ आपकी शुगर लेवल कम हो जाएगा, आपको अंग्रेजी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बार चर्चा करेंगे किसी नए टॉपिक पर। नमस्कार।